हेलो एवरीवन, जय जगन्नाथ। तो ये इस वीडियो में हमने डिस्कस करने वाले वोकैब सेशन को कंटिन्यू रखते हैं हर दिन की तरह। आज भी काफ़ी सारे इंपॉर्टेंट वर्ड रहे, है ना। तो जो भी इंपॉर्टेंट वर्ड रहे देखते हैं। 13 फेब की बात है, पार्ट 119 रहे। फर्स्ट वर्ड आपके सामने रहे, क्या रहे? ट्रिक्यूलेंस या फिर TRU ट्रिक्यूलेंस। यस, ट्रिक्यूलेंस रहे। ट्रिक्यूलेंस इसके पार्ट ऑफ स्पीच क्या है? पार्ट ऑफ स्पीच नाउन है। क्लियर? ए सेट ऑफ एग्रेसिव और वायलेंट हो गया, यानी जो हिंसा रहे, वायलेंट जो बिहेवियर रहे, और रेडीनेस टू आर्ग्यू और फाइट, मतलब जो फाइट करने के लिए जो रेडीनेस रहे, रेडी हो जाती है ना। तो ऐसे सिनोनिम सेवेज हो गया, एग्रेशन हो सकता था, एग्रेशन हो गया, होस्टाइल हो सकता था, होस्टाइल हो सकता था, बेलिजरेंस हो सकता था, बेलिजरेंस हो गया, कम्बाटिवनेस, कम्बाटिवनेस जो रहा है, कम्बाटिवनेस एंड पगनासिटी हो सकता था ना, पगनासिटी हो सकता था, एंड फेरोसिटी हो सकता था, है ना, फेरोसिटी। वायलेंस हो सकता था, यानी जो हिंसा रहे, एंड और क्या हो सकता था? सेवेज हो सकता था, अंटागोनिज्म हो सकता था, काफ़ी सारे रहे। अंटागोनिज्म हो सकता था, एंड स्पाइट हो सकता था, है ना, स्पाइट हो सकता था, बिटरनेस हो सकता था, एक्रिमोनी हो सकता था, जो लड़ाई करने वाला है ना, एंड रेजिटमेंट हो सकता था, है ना। तो और भी काफ़ी सारे, आर्ग्यूमेंटेटिव हो सकता था, है ना, क्वेरलसम हो सकता था। रहने देते। एंटोनिम क्या हो सकता था? शांति रहे, कामनेस रहे, स्थिरता जो रहे, जेंटलनेस, जेंटलनेस, मीकनेस हो सकता था, ह्यूमिलिटी हो सकता था, है ना, एंड पैसिफिज्म हो सकता था, एंड कामनेस हो सकता था, कामनेस हो सकता था, एंड और क्या हो सकता था? फ्रेंडलीनेस हो सकता था, है ना, कोऑपरेटिव हो सकता था। तो नेक्स्ट वर्ड देखते हैं। नेक्स्ट वर्ड क्या रहा है? अंडरमाइन। इसके पार्ट ऑफ स्पीच क्या है? वर्ब है। टू सीक्रेटली, अंडरमाइन मतलब जो छुपे छुपे कर कोई भी काम करी जाती है। अंडरमाइन मतलब नीचा दिखाने की कोशिश करना। सीक्रेटली वीकेंड मतलब वीकेंड कर देना, किसी को डैमेज कर देना, रुइन कर देना, तबाही मचा देना, है ना। समवन और समथिंग ऑफन इन ए स्नेकी वे। स्नेकी मतलब जानते हो ना, जो छुप कर कोई भी काम करी जाती है ना। जो स्नेक इन दी गार्डन रहे, मतलब जो छुप कर कोई भी काम होती है, क्लैंडस्टाइन वे में होती है। देखते लिखते हैं सारे के सारे। वीकेंड हो सकता था, साबोटाज, TAG साबोटाज हो सकता था, सब वर्ट हो सकता था, सब वर्ट। डिसरप्ट हो सकता था, डिसरप्ट। इम्पेयर हो सकता था, है ना, इम्पेयर हो सकता था, डैमेज कर देना, हार्म कर देना, कोई भी चीज़ को हार्म पहुंचाना, है ना, क्रिफिल्ड कर देना, एंड थॉट कर देना, थॉट कर देना, फॉइल कर देना, एंड और क्या हो सकता था? एंड ब्लॉक हो सकता था ना, ब्लॉक हो सकता था, एंड ऑब्स्ट्रक्ट हो सकता था, ऑब्स्ट्रक्ट हो सकता था, डिटर हो सकता था, है ना, डिटर हो सकता था, प्रिवेंट हो सकता था, एंड डिसेबल हो सकता था, है ना, डिसेबल हो सकता था, इंज्योर हो सकता था, मार कर देना, है ना, स्पॉइल कर देना कोई भी चीज़ को, है ना, रुइन कर देना, तबाही मचा देना, रुइन कर देना, शॉक कर देना, अंडरमाइन करना, है ना, अंडर कट करना, काफ़ी सारे रहे। रहने देते। एंटोनिम क्या होने वाला है? फोस्टर हो गया, और क्या क्या हो सकता था? सपोर्ट हो सकता था ना, सपोर्ट मतलब सपोर्ट दिलाना, राहत दिलाना, है ना। और भी काफ़ी सारे रहे। एड तो हो सकता था ना, एड जो रहे, एड हो सकता था, असिस्ट करना, किसी को असिस्ट करना, हेल्प करना, है ना, एंड सहायता करना या फिर प्रमोट करना किसी को। फर्दर भी हो सकता था। रहने देते। और भी रहे, मतलब इनकरेज करना, फोस्टर करना, है ना, स्ट्रेंथन करना कोई भी चीज़ को, बोल्स्टर करना। नेक्स्ट वर्ड क्या रहा है? इम्फीड करना। इम्फीड इसके पार्ट ऑफ स्पीच क्या है? ये भी वर्ब है।
to slow or block someone something make it more difficult for them to move or progress। मतलब कोई भी चीज़ जो कि प्रोग्रेस कर रहा है इसे घटा देना, है ना, इसे रोक लगा देना, स्लो कर देना, हिंडर कर देना, है ना, हिंडर कर देना या फिर ऑब्स्ट्रक्ट कर देना। ऑब्स्ट्रक्ट हो सकता था, ब्लॉक कर देना, ब्लॉक कर देना, है ना, हम्पर कर देना, हम्पर कर देना। एंड डिले हो सकता था, स्लो हो सकता था और होल्ड हो सकता था, है ना, बैक हो सकता था। और एक बात आपको बता दूँ, ये तो हमने आज की तो हमने डिस्कस कर ली वोकैब सेशन। हो सकता है कल से या फिर मतलब हमने और डिस्कस नहीं कर पाएंगे, यानी जो जीके यानी जो डेली करंट अफेयर है बस सिर्फ वही डिस्कस करेंगे, क्योंकि मेरे एग्ज़ाम आने वाला है। एंड तो एग्ज़ाम के प्रेशर में वो तो हमने डिस्कस नहीं कर पाएंगे, तो और क्या भी कर सकते हैं। एंड बस जो डेली करंट अफेयर है वो हमने डिस्कस करेंगे, और इससे हमने शायद हो सकता है हमने डिस्कस नहीं कर पाएंगे, बट कोशिश करेंगे कि कैसे भी करके टाइम निकाल कर डिस्कस कर लेंगे। मतलब बहुत ही कम समय भी हो बट डिस्कस करेंगे, फिर और क्या करें, क्योंकि एग्ज़ाम तो आ रहा है, एग्ज़ाम की टेंशन भी बहुत ही ज़्यादा ही हो रहा है। तो होल्ड बैक हो सकता था, और क्या क्या हो सकता था, काफ़ी सारे रहे। होल्ड ऑफ करके रखना, है ना, और लिखते हैं एक करके ना, होल्ड ऑफ हो सकता था। एंड कर्व करके रखना, है ना, रिस्ट्रेन कर देना, इनहिबिट कर देना, कोई भी चीज़ को इनहिबिट कर देना। एंटोनिम असिस्ट करके रखना, है ना, एड कर देना। अभी जो हमने डिस्कस कर रहे थे वही हो सकता था, हेल्प हो सकता था, है ना, बार करना, बार तो इसका एंटोनिम हो सकता था, सॉरी सिनोनिम हो सकता था, बार नहीं हो सकता था। और क्या हो सकता था, स्पीड कर देना ना, स्पीड अप कर देना, एडवांस कर देना। तो नेक्स्ट वर्ड देखते हैं, नेक्स्ट वर्ड क्या आ रहा है, रेटोरिकल। रेटोरिकल पार्ट ऑफ स्पीच एडजेक्टिव है। मीनिंग क्या है, रिलेट टू द आर्ट ऑफ द स्पीकिंग, जो स्पीकिंग की जो आर्ट है, और द राइटिंग स्पेशली इन ए वे दैट इज जो कि इंटेंडेड टू इन्फ्लुएंस और परस्यूड पीपल, क्लियर। एंड ध्यान में रखिएगा, सिनोनिम जो कि क्या हो सकता था, एलोक्वेंट हो गया। एंड और भी काफ़ी सारे, पावरफुल हो सकता था, इफेक्टिव हो सकता था, मूविंग हो सकता था, है ना। एंड एंटोनिम क्या होने वाला है, फैक्चुअल हो गया, फैक्चुअल हो सकता था। एंड तो ध्यान में रखिएगा, और भी काफ़ी सारे, फैक्चुअल हो सकता था, है ना, लिथरल हो सकता था, तो प्लेन हो सकता था, ऑनेस्ट हो सकता था, है ना, काफ़ी सारे, फैक्चुअल हो सकता था, बस रहने देते। नेक्स्ट वर्ड देखते हैं क्या आ रहा है, विंसम। विंसम इसके पार्ट ऑफ स्पीच क्या है, ये क्या एडजेक्टिव है। एंड मीनिंग क्या है, चार्मिंग, अट्रैक्टिव एंड प्लीजेंट इन ए वे दैट इज सब्टल एंड इफेक्टिव। तो सिनोनिम क्या हो सकता था, चार्मिंग, प्लीजेंट हो सकता था, चार्मिंग हो सकता था, इंचांटिंग हो सकता था, कैप्टिवेटिंग हो सकता था, काफ़ी सारे, एल्यूरिंग हो सकता था, है ना, अट्रैक्टिव हो सकता था, अपीलिंग हो सकता था, तो है ना, एग्रीबल हो सकता था, तो स्वीट हो सकता था, लवेबल हो सकता था, काफ़ी सारे हो सकता था। तो एंटोनिम रिपल्सिव हो गया, है ना, एंड अनअट्रैक्टिव हो सकता था, है ना। तो रहने देते। एंड आज ज़्यादा हमने वर्ड डिस्कस नहीं कर पाए, तो माफ़ी चाहता हूँ। तो और क्या ही करें, तो कोशिश करते हैं जो कि कल से हमने डिस्कस कर लेंगे, और भी जो भी वर्ड रहेगा तो बस रहने देते। सो फ्रेंड, आज की ये सारे के सारे क्वेश्चन रहे। एंड एक आपको पूछ रहा हूँ, मुझे इसका मीनिंग बताना। वन हु प्रिटेंड्स टू हैव ए वर्च्यू इसे कहा जाता है हाइपोक्राइट। सो फ्रेंड, आज की ये सारे के सारे वर्ड रहे। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करना, दोस्तों के साथ शेयर करिएगा। मिलता हूँ और एक वीडियो में और एक इंपॉर्टेंट एमसीक्यू के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय जगन्नाथ।